अस्सलामुअलैकुम। मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं हूं। आप देख रहे हैं जिया ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने इस चैनल पर दिल की अता से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कैसे होंगे यूनिवर्सिटी चलते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो है मेजर साहब की। तो मेजर गौरव आर्या एक्सप्रेस हाउ दिस कंट्री कैन ऑपरेट स्मूथली। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो और फिर देखते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। वो गुरमीत सिंह राम रहीम नहीं था, वो बाबा, जब उसको अरेस्ट करा था तो पंचकुला, जो ट्राई सिटी वाला एरिया है पंचकुला, तो पंचकुला में 39 उसके फॉलोअर्स को गोली मार दी थी, क्योंकि वो वही काम कर रहे थे, वो पथराव, डंडे से, पुलिस से हाथापाई करना, ये सब। और उसमें उनके फॉलोअर्स को मुसलमान नहीं थे, हिंदू ही थे। उसमें से 1-2 सिख थे, बाकी सब हिंदू थे फॉलोअर्स। तो स्टेट ने एक्शन लिया, स्टेट ने गोली चलाई और उन लोगों को मार दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मजहब कोई भी हो, दंगाइयों के साथ यही होना चाहिए। यू कैनॉट टेक द लॉ इनटू योर हैंड्स। आपकी जितनी भी दिल आजारी हो, देखिए बात यह है कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, कल अगर मेरा दिल खराब हो गया किसी चीज को लेकर, और हो सकता है, आई एम अलाउड टू फील डिस्ट्रेस्ड, आई एम अलाउड टू फील अपसेट अबाउट थिंग्स। फिर क्या होगा? मैं कानून अपने हाथ में ले लूंगा, मैं अपना हथियार निकालूंगा, 4 लोगों को गोली मारूंगा, 10,000 की भीड़ इकट्ठा करूंगा, फिर क्या होगा? तो कहीं ना कहीं हमें यह समझना पड़ेगा कि यह सब गलत है। और देखिए, दंगाइयों का फिर या तो बाबा वाला हिसाब करिए, जो उत्तर प्रदेश में होता है, योगी आदित्यनाथ जी वाला। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी आप सेल ऑफ करिए बाजार में, नहीं कर पा रहे बुलडोजर चलाइए। आपको ये सब करना पड़ेगा टू पास अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ठीक है, एक तो ये चीज है, और मैं इसमें बिल्कुल अग्री करता हूं, एक्सट्रीम स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। क्योंकि जब तक आप एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेंगे, लोग कहते हैं कि नहीं साहब डेमोक्रेसी, इनको डेमोक्रेसी का मतलब पता ही नहीं है बेवकूफों को। जो लोग कहते हैं ना कि एक्सट्रीम स्टेप, अमेरिका में, ये तो छोड़ दीजिए आप, दंगा फसाद तो बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में अगर आप पुलिस वाले से परमिशन न लें कि साहब आई एम रीचिंग इन टू माई पॉकेट टू टेक आउट माई वॉलेट, he'll shoot you। वहां पे अमेरिका में तो आम ऐसे केसेस होते हैं कि पुलिस पहले गोली मारती है, फिर बाद में बात करती है। आम सिटीजन्स को हुआ अनार्म्ड यार। ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाला मामला जो था, जो अभी तेजी पकड़ी थी जिसने, वो ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड था, जो भी था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पुलिस। पुलिस ऐसा करती है वहां पे, भारत में नहीं करती। भारत में पुलिस का देखते हैं कि सर फटा हुआ है, खून निकल रहा है। आपने कितने मुल्कों की पुलिस में देखा है कि पुलिस वालों का दंगाइयों ने सर फाड़ दिया, पुलिस वालों को मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं? यहाँ पे ये हिंदुस्तान में ही होता है, बिकॉज टू मच ऑफ अ सॉफ्ट टच। और जब आप ऐसा करते हैं, पुलिस तोड़ती है, किसी को दौड़ाती है, फिर लोगों को बड़ी परेशानी होती है। लोग ये कहते हैं कि साहब कैसे कर रहे हैं पुलिस, और हम लोग इवॉल्व नहीं हुआ डेमोक्रेसी। नहीं, यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है। यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है, जहां पे जो कानून अपने हाथ में लेगा, उसका मजहब कोई भी हो, उसका टूटना अनिवार्य है, उसका टूटना आवश्यक है। और अगर स्टेट नहीं तोड़ेगी तो फिर लोग तोड़ेंगे उसको, और तब क्या होता है? फिर अराजकता होती है। अब देखिए, वापस आते हैं नूपुर शर्मा। देखिए, नूपुर शर्मा ने, काफी लोग मुझे डीएम कर रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे मैसेजेस आए, हर जगह मैसेज आए कि नूपुर शर्मा ने जो प्रॉफेट मोहम्मद के लिए बोला वो सही बोला, उसने गलत क्या बोला? उसने एक हदीस कोट करी। ये मेरा मसला नहीं है, ना मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, ना मैं कोई आलिम हूं, ठीक है, ना मैंने हदीस पढ़ी, ना मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज है। तो मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा कि नूपुर शर्मा ने बोला, सच बोला, झूठ बोला। जब मुझे पता ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं? यह काम मुझे लगता है कि जो जुबैर साहब हैं, जो ज़ुबैर करके जिनका, @ज़ुबैर करके जिनका, जिन्होंने शुरू में ये बात उजागर करी और बोला कि साहब ये हो गया है, फिर उसके बाद ये दंगे फसाद शुरू हुए। मुझे लगता है कि जुबैर जी जो हैं, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए कि साहब, क्योंकि आप प्रोफेशनल, एक जिसको कहते हैं फैक्ट चेकर हैं, ऑल्ट न्यूज़ के हैं शायद वो, को फाउंडर उनके ट्विटर बायो पे लिखा है, तो आप जरा इसके ऊपर बातचीत करें कि नूपुर शर्मा ने जो कहा सही कहा। बिकॉज हम फैक्ट चेकर हैं नहीं, ना हमें इतनी समझ है, ना इतनी अकल है कि हम फैक्ट चेक करें, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। पर जो जुबैर साहब हैं, मुझे लगता है जुबैर साहब को काम करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फैक्ट चेकर है, उनका काम ही वही है, उनका काम ही वही है। तो वो जाके फैक्ट चेक करें और ये बताएं दुनिया के सामने, और अपनी वेबसाइट पर डालें ऑल्ट न्यूज़ की, कि जो नूपुर शर्मा ने कहा वो सही कहा, गलत कहा।
उसके बाद लोगों पे छोड़ दें। लेकिन आई थिंक दे शुड डू अ फैक्ट चेक ऑन दिस बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं यार कि ये जो एजेंडा पुश हो रहा है ना भारत में, ठीक है, ये 2-3 बातें मैं और कहूंगा वैभव बिफोर वी प्रोसीड। नंबर 1, एक सेक्शन है भारत में, एक लेफ्ट लिबरल प्रेस, जो कि बड़ी खुश हो रही है कि देखो इतने लोगों ने आपके एम्बेसडर्स को बुलाया और बोला कि साहब इंडिया में जो हुआ है गलत हुआ है, यू नो, इतने लोगों ने ये करा, इतने लोगों ने, इस मुल्क ने ये करा, इस मुल्क ने। अब कहां है वो मुल्क? मैं ये जानना चाहता हूं कतर क्या कह रहा है। कतर ने पिछले 72 घंटे से कुछ नहीं बोला, कतर चुप। वो जो इंडियन गुड्स का बॉयकॉट था, खत्म। कुवैत कुछ नहीं बोल रहा। ईरान ने तो अपना फॉर्मल स्टेटमेंट वेबसाइट से हटा दिया। जो पार्ट था ना कि प्रॉफिट मोहम्मद के इंसल्टिंग रिमार्क्स के बारे में, ईरान ने हटा दिया, वो वहां से हटा ही दिया, पुल डाउन द स्टेटमेंट फ्रॉम द वेबसाइट। तो कहां ये लोग फिर भी ये हो गया। देखिए, अपने मुल्क को नीचे खींचना। नुपुर शर्मा को ऑलरेडी सस्पेंड कर चुके हैं, वो दूसरे वाले को निकाल दिया, और क्या चाह रहे हैं आप? केस हो गया, अब तो जो भी करेगी कोर्ट करेगी ना। अब ये ओवैसी की पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कहते हैं कि नुपुर शर्मा शुड बी हैंग्ड। नुपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज है, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। देखो, ऐसा है ना कि ये पाकिस्तान तो है नहीं कि जहां पे आईन नहीं है, अपने मन से काम होगा, ऐसा तो होगा नहीं। भारत है, यहां पे तो आईन से काम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से काम होगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर सजाए मौत हक है नुपुर शर्मा का, या उसको मिलनी चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी देनी चाहिए, फिर रहमानी को भी फांसी दो, जिसने नुपुर शर्मा को भड़काया और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, शिवलिंग के खिलाफ अभद्र बातें करी, बुरी बातें करी, उसको भी फांसी दो। आप अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप फांसी दो, जो इसका असदुद्दीन का छोटा भाई है, उसको भी फांसी दो। देखो, फिर वही पुरानी गजल है ना, जगजीत सिंह की बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। फिर सबको फांसी दो। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? इसमें एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। लेट्स डिस्कस बोथ दीज कॉन्सेप्ट सो दैट आवर व्यूअर्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दिस होल थिंग इज अबाउट। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जो वैभव हम बात करते हैं ना सेक्युलरिज्म की, सेक्युलरिज्म इज एसेंशियली, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। चर्च यानी कि जो रिलीजियस एरिया था, कैथोलिक चर्च वाज वेरी पावरफुल एट वन पॉइंट इन टाइम ना, और स्टेट यानी कि जो सरकारी तंत्र है, वो राज्य है वो। तो बोला कि रिलीजन का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका एक और मतलब है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये है कि ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और जाहिर सी बात है सच भी है, ठीक है। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं एक प्राउड हिंदू हूं, पर मैं ये कभी किसी को नहीं कहूंगा, किसी मुसलमान से कि ईसाई को, कि मेरा मजहब तुमसे बड़ा है या मैं तुमसे सुपीरियर। मैं किसी सुपीरियर हूं नहीं, और ना मुझे इंटरेस्ट है किसी से सुपीरियर होने में, ठीक है। और ना मुझे स्वर्ग जाना है, ना मुझे जन्नत जाना है। मेरे सारे दोस्त नर्क में हैं, ठीक है। सारे शराबी कबाबी वहीं पे मिलेंगे, तो हमें क्या करना वहां पे जन्नत जाके या स्वर्ग जाके, हम सब इधर ही खुश हैं। खैर, तो द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, राइट। द इस्लामिक कॉन्सेप्ट, जो अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है कि जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो बच जाती है चंगेजी। यानी कि इफ यू सेपरेट, अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि अगर आप धर्म को राजनीति से अलग कर दें, सेक्युलरिज्म ये कहती है कि धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए, लेकिन अल्लामा इकबाल ये कहता है कि दीन और सियासत को अगर आप अलग करेंगे तो फिर चंगेजी यानी कि चंगेज खान वाला वो कत्ल गारत, मारकाट, बुरा वक्त, फितना, अराजकता, ये सब बाकी रह जाएगी। जो रहती है वो है चंगेजी, ये मानना है। तो दीज आर टू डिफरेंट schools of thought. Political Islam is a real, I mean, it's real. Political Islam is real, and it is a means to get to power. That is why, इसीलिए आपके जिसको हम लोग कहते हैं ना कि खिलाफत हुई, खुलफा राशिदीन की हम बात करते हैं, जो 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स थे। दैट इज ऑल पॉलिटिकल इस्लाम की एक उम्मत होगी, उम्मत का एक चीफ होगा, एक हेड होगा जो पूरी उम्मत को गाइड करेगा, और नेशनल बाउंड्रीज इसमें नहीं रहेंगी, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि नेशनल बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, और एक अल्लाह, एक पैगंबर, एक कुरान। वेदर अ मुस्लिम is in Australia, he is in Africa, he is in India, he is in America, he is anywhere around the world, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कहीं पे
इट विल बी अ होमोजीनियस कॉन्स्ट्रक्ट, एटलीस्ट दैट वाज द आइडिया। इट कैनॉट बी अ होमोजीनियस कॉन्स्ट्रक्ट, हो नहीं सकता, लेकिन आइडिया वही था। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। मुझे ऐसा लगता है, और जो उलेमा, इमाम या इस्लामिक स्कॉलर्स टेलीविजन पे आते हैं, वो अक्सर एक बात कोट करते हैं वैभव। वो ये कहते हैं कि इस्लाम रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स, और वो प्रॉफिट मोहम्मद का हवाला देते हैं कि मोहम्मद साहब ने ये बोला था कि आप सबकी इज्जत करें, है ना। और एग्जाम्पल भी देते हैं, वो एक औरत थी जो कचड़ा फेंकती थी, और यहूदी औरत थी, वो कचड़ा फेंकती थी। एक दिन उसने कचड़ा नहीं फेंका तो उनको चिंता हो गई, फिक्र हो गई कि भाई वो है कहाँ, रोज यहीं पे थी। फिर उसके घर गए, उसकी मिजाज पुरसी करी, और फिर उसको क्योर कराया, जो भी करा, उसको दवाइयां दी वगैरह। तो इस किस्म की बातें करते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स। मैं ये कहता हूं कि जब रहमानी जैसे लोग, राइट, जब रहमानी जैसे लोग, जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, जब अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, जब हिंदू धर्म के खिलाफ जहर फैलाते हैं, ठीक है, तब आप क्यों नहीं कहते कि ये इस्लाम के खिलाफ है? क्योंकि आप ही कहते हैं कि देखिए, दोनों मजहबों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक प्यार हो, खुलूस हो, एक रवादारी हो। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ना, कि आप और मैं आराम से बैठे, हम हमारे बीच में गुंजाइश हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छुरा लेके एक दूसरे गले बैठ जाए, एक गुंजाइश हो हमारे बीच में। और उसके लिए इक्वालिटी बहुत जरूरी है। जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म है ना वैभव, वो बहुत जरूरी है यार। कैसे कि इट हैज टू बी इक्वल, इट कैनॉट बी लॉपसाइडेड। आप फोर्स नहीं कर सकते 80-82% हिंदूज को कि तुम्हारे ही ऊपर सेक्युलरिज्म का सारा लोड है। ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सबको जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तब जाके मुल्क आराम से चलेगा। तो भाई अपना वीडियो तो ही खत्म। मेजर साहब ने बहुत बेहतरीन मेरे नजदीक का एक्सप्लेनेशन किया ना। एक मैं ये सार पहले थोड़ा सा इतना कहना चाहूँगा, मेजर साहब की बातें की है ना, तकरीबन उसने ठीक ही बोला है। और इसने बोला है कि समझ हम बैठे हो ना, देख रहे हैं वीडियो, हमें भी सोच के बोलना पड़ेगा। अब भाई उसने किस तरह बात को किस तरह भाई खूब सबसे पहले ये देखे, पहले मुद्दा ये देखे। भाई का एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। हमने जो भी बोलना है भाई, हम पूरे मुल्क में देखे जाते हैं, जो भी हमारे जुबान से निकले आवाज वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसका कोई। मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैं आपको वो बात बताता हूँ। मैं जो ठीक बात हो वो ही करनी चाहिए। आप इत्मीनान रखे, मैं इस पूरी वीडियो पर बेहतरीन, और मैं पहले कह चुका हूँ बेहतरीन बातें की। सबसे पहले ये देखें कि जो ओवैसी है ना, जो मुस्लिम होगा ना, असल दी राह हक पर होगा, वो किसी के मजहब को हिट नहीं करेगा। मैं इस चीज़ का कायल हूँ। ये हमारी तालीम है, ये हमारी एजुकेशन है। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है, बेटा किसी के दीन को हिट नहीं करना, किसी के खुदाओं को बुरा भला नहीं करना। यार हमारे नबी के तरीके का हवाला नहीं दिया मेजर साहब, वो हकीकत है। सबसे पहले बात जो वैसी है ना, उसका मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं, लेकिन उसकी बातें जो है ना, उसकी जो बातें मुझे सुनाई पड़ रही हैं, उसके मुताबिक तो वो एक मजहबी कार्ड खेल कर अपनी सियासत चमका रहा है। भाई यही बात है भाई, नुकसान मेरे नजदीक मजहबी कार्ड खेल कर आप दोनों ने सुना नहीं। मैंने अवैसी और उसके भाई के और 2-3 बंदे की बात, हाँ मैंने इनकी वीडियो सुनी हुई है। रहमानी मैंने इनके सारे बयान सुने। ये मेजर साहब की बात से मैं एग्री कर सकता हूँ। इन्होंने ऐसा वाकई में उकसाया इन लोगों के खिलाफ, तो इन पर भी वाकई में उकसाया हुआ है। मैंने उसके बयान सुने हुए, उसने वाकई में अच्छा नहीं किया। इसके धर्म को भाई, हिंदू के धर्म को उसने वाकई में इस तरह किया है, उसका होना नहीं चाहिए यार। तो मेरी बात मेजर साहब से यही बात है ना कि उधर ऐसा कानून लाए ना भाई जिसको सजा। कानून है, उनका आइन बता रहा है, पकड़ते क्यों? यार मेरी बात सुने, उनका कानून आर्टिकल में एक उनका आर्टिकल है उनके आइन में 153। एक दोस्त ने रिकमेंड भी आपने किया, रिकमेंड भी किया था
कि हमारे कानून में ये है, आइन में है, और हमने ये लागू कर दिया है नपोर शर्मा पर। हमारे 20 थाने में FIR हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले जो भी धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ बोलता है उस पर, चाहे वो मुस्लिम है, मैं इस चीज पर कायल हूँ, कोई भी है ना, जो भी किसी के, खास करके मैं मुसलमानों को हिट करता हूँ कि देखिए अगर हमारे दीन ने मोहब्बत का दरस दिया है, क्योंकि हमारे नबी ने यह दरस दिया हमें कि किसी के मजहब को, किसी खुदाओं को आपने हिट नहीं करना। तो आप क्या मुस्लिम है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जब हमारा नबी हमें ये दरस दिला, तो हाँ आप कौन होते हैं कि किसी के मजहब के बारे में बात करने वाले? आपको किसने ये परमिट दिया कि किसी के मजहब को बुरा, किसी खुदाओं को बुरा? बात करना, और हमारा दीन तो उसने इखलाक का दरस देता है। भाई जो मेजर साहब नपोर शर्मा की तरफदारी थोड़े करते हैं ना हिंदू, वो इंडिया के लिए खतरे की घंटी है भाई। उसको कटारे में लाए, उसको सजा मिली। मेरा भाई अदालत में चला गया, अगर अदालत मिलेगी ना तो इसके बाद जो मुसलमान करेंगे उसको भी सजा मेरी बात ये बात आप कोई भी इसके बाद नहीं करेगा। अब जहाँ बात पहुँच चुकी है, अगर तो शर्मा जो भी है, अगर वो अदालत में फैसला चला गया है, अगर तो अदालत उन्हें छोड़ देती है, फिर मसला और खराब होगा। अगर उसको सजा होगी तो कोई मुसलमान वासी हो, उसका भाई हो, जो भी हो, उसको भी कचहरे में लाए, उसको भी सजा दे। नहीं, उसको भी लाए। उन्होंने उनके मजहब को क्यों हिट किया? सियासत अलग करें, कोई भी हिट नहीं करेगा। मेरी बात पूरी हो लेने दे। सियासत जो मर्जी का जिस तरह मर्जी करता जाए, लेकिन किसी को दीन के मजहब, किसी मजहब को सियासत में ना लाओ। सबसे पहले इसे अलग रखा जाए। सियासत और जो मर्जी करे, आप मोदी के ऊपर इल्जाम को लगा ले, योगी पे लगा ले, जिस तरह मर्जी करे, दीन मजहब को बीच ना ले आओ। भाई एक मेरा व्यूअर था इंडिया से, उसके मुझे व्हाट्सएप पर कॉल में बात हुई थी, वो यही बात करते थे कि 2024 आ रहा है, ये सारी जो है ना दंगे हो रहे हैं, ये इलेक्शन की तैयारी है। मैं हैरान परेशान के ये 2024 की इलेक्शन की तैयारी है यकूब भाई। असल में ना मैं यूपी के इलेक्शन देख ला, क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। ये जो सियासतदान इस बंदे को चाहिए था इस हाथी कर ना जाना मुल्क में। रुखसार भाई आपने देखा नहीं, मैंने देखा यूपी का इलेक्शन, जो दोबारा योगी बने हैं ना, यूपी का वजीर आला बने हैं, तो आप यकीन माने इतने दंगे फसाद हुए ना हिंदू मुस्लिम। सबसे पहले अवैसी की आवाजों की वजह से ये हुआ है। एक मेजर साहब ने एक बात और की थी, आप भूल जाते, मुझे सारी वीडियो याद है। उन्होंने एक बात ये की थी कि जो हमारे इलामा इकबाल का थॉट्स नजरिया था वो और था, जो हमारे जो थे ना बड़े वो बता रहे थे कि सेक्युलरिज्म स्टेट वो दिया जिसमें मजहब और जो है ना स्टेट अलग अलग होती है, मतलब सियासत अलग होती है, तो मजहब और सियासत को अलग रखा जाता है। लेकिन इलामा इकबाल ने एक शेर में ये प्रचार किया था कि जो हम, या इसमें एक बात समझना कि ये मेजर साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो स्टेट बनी है, हमारा जो मुल्क बना है, हमारा जो भी हमारी सियासत बनी है, वो एक कानून के तहत आती है। वो कानून है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि हमारे दीन के तहत, हमारे दीन में, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, हमारे दीन में कहीं भी तलीम नहीं दी जाती दंगे फसाद की, ये किसी के धर्म करने की। और ये इकबाल ने बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा जो दीन है, हमारा जो मजहब है, उस पर ही हमारी स्टेट कायम है। ये देख ले, इसमें मसला आता है भाई को क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि हमें दीन मिला है अरबों से, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें नहीं मिला, क्योंकि हम डायरेक्ट नबी के दौर में नहीं थे, या डायरेक्ट उस इलाके में नहीं पैदा हुए जिस इलाके में दीन पहुंचा था, जिस इलाके में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। ये हमें मसला हम तक दीन पहुंचते उसकी शक्लें बिगाड़ दी गई हैं। इसलिए ये थोड़ा सा ये कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इसका असर इस कौम पर असर पहले के जो धर्म थे या पहले के मज़हब थे उनका भी है, लेकिन जो प्योर लोग हैं, जो प्योर मुस्लिम है, जो दीन पर चलते हैं हमारे दीन पर, वो दिन उस मुल्क में अमन है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मक्का है, मदीना है, सऊदी अरबिया, ये ऐसे ममालिक जिसमें दीन की शुरुआत हुई थी, और वो जो हमारे दीन पर चलते हैं उस पर अमन भी है, उस पर तरक्की भी है, खुशहाली भी है। लेकिन हमें दीन मिला है साइड से, समझ ले कि हम तीसरी चौथी जगह पर आके हमें दीन मिला है, वो उसमें बिगाड़ है, शक्लें चेंज की गई हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर जो दीन आया उसमें थोड़ी सी हो सकता कोई लास्ट में रुखसार में इतना बोलूंगा, ये जो अवैसी जैसे बंदे ना, ये दीन को नुकसान पहुंचा रहे, दीन की साथ नहीं ले रहे, ये नबी के तरीके पे चल के ये अवैसी जैसे बंदे ये नबी के तरीके पे नहीं चल रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे। जो बंदा
अल्लाह और नबी के तरीके पे चलेगा, वो किसी धर्म को हेट नहीं कर सकता। हमारा ये ईमान है, हम इस बात को मानते हैं भाई, बस इससे आगे हम कुछ नहीं कहते। ओवरऑल हम भाई कंटेम्प्ट करते हैं कि जो नपोश शर्मा है उसको कानून के मुताबिक सजा देती है तो दे, उसके बाद इसकी मिसाल बनानी चाहिए नपोश शर्मा। किसी भी फर्द को किसी भी मजहब से तल्लुक रखता हो उसको दूसरे मजहब को हिट नहीं, इसके बाद कोई भी नहीं करेगा, जो भी करे उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे वैसी हो, चाहे रहमानी हो, चाहे नपोर हो, किसी भी मजहब से हो। ये हमारे तालीम हमें दी जाती है और ये हमारा मजहब भी हमें कहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।